तारा के पिता ने क्या किया था। तारा कपकपाती हुई ठंड में अपने घर के बाहर सिमटी हुई सी बैठी थी। आज उसे खाना बनाने में जरा सी देर क्या हो गई कि उसके सौतेले पिता ने उसे घर से बाहर निकालकर दरवाजा भीतर से बंद कर दिया था और अंदर बैठकर शराब पी रहा था। तारा खूब रोई गिड़गिड़ाई कि पापा मुझे घर के अंदर बुला लीजिए, लेकिन उस पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। जब से तारा की माँ की मृत्यु हुई थी तब से उसके सौतेले बाप का अत्याचार उस पर बढ़ता ही जा रहा था। आखिरकार तारा की एक पड़ोसन की नजर उस पर पड़ी और पड़ोसियों की मदद से तारा वापस अपने घर के अंदर पहुंची, लेकिन उसका मन बहुत उदास था। वो एक डर के साए में जी रही थी कि उसका बाप कब उसके साथ क्या कर बैठे। तारा धीरे धीरे जवान हो रही थी और उसकी खूबसूरती भी निखर कर बाहर आ रही थी। एक रात उसके पिता ने एक ठेकेदार को अपने घर खाने पर बुलाया। उसने तारा को चिकन देते हुए कहा, तारा आज खूब बढ़िया सा खाना बनाना, साहब खुश हो जाने चाहिए। मैंने इनसे बहुत कर्जा ले रखा है, अगर ये खुश हो जाएंगे तो शायद मेरा कर्जा भी माफ कर देंगे। तारा सिर झुकाकर रसोई में गई और खाना बनाने लगी। खाना बन जाने के बाद तारा के पिता ने उसे बाहर बुलाया और उसे जूस देते हुए कहा, साहब हम लोगों के लिए जूस लेकर आए हैं, तू भी पी ले। तारा ने सकुचाते हुए जूस पी लिया। थोड़ी देर में उसका सिर चकराने लगा और जब घंटे भर के बाद उसकी आंखें खुली तो खुद को एक कंबल ओढ़े हुए अपने कमरे में चारपाई पर पाया। उसका पूरा बदन दर्द के मारे टूट रहा था। उठने के लिए जैसे ही उसने अपना कंबल हटाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने खुद को फिर से उसी कंबल में लपेट लिया। तभी बाहर से ठेकेदार के हंसने की आवाज गूंजी और वो बोला, जा, मैंने तेरा कर्जा माफ कर दिया। तेरी बेटी से जो मुझे सुख मिला है उसके सामने ऐसे 100 कर्जे मैं माफ कर सकता हूँ। आज तेरी बेटी ने तुझे बचा लिया है। अब तो मैं हर हफ्ते तारा के हाथों से बना हुआ खाना खाने आऊंगा। आज सच में बहुत मजा आ गया। तारा कांप उठी। वह फूट फूट कर रोने लगी। अपनी दुर्दशा देखकर उसे समझ में आ गया था कि उस ठेकेदार ने उसके सौतेले पिता के कर्ज के बदले उसका सब कुछ लूट लिया है। उसके रोने की आवाज सुनकर उसका शराबी पिता कमरे में आया और गुस्से में बोला, रो क्यों रही है मनहूस? तू मेरी सगी बेटी नहीं है, फिर भी मैंने तुझ पर कितना खर्चा किया है और अब जब वसूलने की बारी आई तो तू नखरे दिखा रही है। दर्द के मारे उसका बुरा हाल था। वह फटी हुई आंखों से अपने शराबी बाप का ये रूप देख रही थी। उसने अपने फटे हुए कपड़ों को समेटा और बड़ी मुश्किल से उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके बाप ने शराब के नशे में लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, अरे लड़कियों के साथ यह सब होता रहता है, शादी के बाद भी तो यही सब करना था। तो थोड़ा मेरे फायदे के लिए तुमने यह सब कर लिया तो इतना आंसू क्यों बहा रही हो? अब चुपचाप जाओ और साहब के लिए खाना परोस दो। तारा शून्य में देखती हुई रसोई में चली गई। रसोई में जाकर उसने अपना हाथ मुंह धोया और खूब फूट फूट कर रोई। वो खुद के अस्तित्व को मिटा देना चाहती थी, लेकिन उससे पहले उसने साहब और अपने बाप के सामने थाली में चिकन भात परोस दिया। पास ही शराब की बोतलें भी खुली पड़ी थी। दोनों खूब हंसी मजाक करते हुए खाने का लुत्फ उठा रहे थे। तारा रसोई के दरवाजे की ओर से सारा दृश्य देखकर अपनी किस्मत पर आंसू बहाए जा रही थी, क्योंकि आज वो एक ऐसे दलदल में गिर चुकी थी जहां से वापस निकलने का उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन अगली सुबह मानो चमत्कार हो गया। पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि तारा के बापू और ठेकेदार की जहरीली शराब पीने से मृत्यु हो गई। सभी लोग तारा से सहानुभूति दिखा रहे थे, लेकिन तारा मन ही मन खुश थी। सही मायनों में अब उसकी असली जिंदगी शुरू होने वाली थी, क्योंकि वह एक दुराचारी पिता के आतंक से मुक्त जो हो गई थी। दोस्तों, अत्याचार करने वाले हमेशा यह सोचते हैं कि उनके सामने कमजोर इंसान है, कोई भला उनका क्या बिगाड़ पाएगा। लेकिन ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती और उसे उसके किए कुकर्म की सजा जरूर मिलती है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।